आज हम जानने की कोशिश करते हैं बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस को। कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग और अंडरस्टैंडिंग अ सिचुएशन बेटर देन अदर्स। बुद्धिमत्ता क्या है? किसी विशेष परिस्थिति को बेहतर रूप में समझना या संभालना दूसरों की तुलना में। हम इसे यहाँ तक भी खत्म कर सकते थे कि एक विशेष परिस्थिति को बेहतर रूप में समझना या संभालना, लेकिन हमें साथ में जोड़ना पड़ा कि दूसरों की तुलना में, क्योंकि तुलना करने से ही हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। चलिए हम भी एक तुलना की तरफ बढ़ते हैं और शायद इस वीडियो के अंत तक हम किसी निर्णय पर पहुंच पाएं। सबसे पहले हमें बुद्धिमत्ता को जानना होगा कि यह आखिर है क्या और चाहिए क्यों। अगर हमें अपने आप को एक बेहतर अवस्था में देखना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है हमारी बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस का परिचय देना। यह एक तरह से विक्ट्री है आपसे कम बुद्धिमान व्यक्ति पर। ये कोई नई बात नहीं है। एक ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति ज़्यादा सफल हो सकता है अपने क्षेत्र में, चाहे वह कोई व्यवसाय में है, जॉब में है, पॉलिटिक्स में है, स्कूल में है, खेल में है, किसी डिस्कशन में है या वकील के रूप में दलील कर रहा है। और बहुत सारे उदाहरणों से आप रिलेट कर पाएंगे। और हाँ, यह किसी एक विशेष परिस्थिति में आपके बाहर निकलने पर भी हो सकती है। आपकी इंटेलिजेंस आपका हथियार है जो आपको जीत दिलाता है। पर किस पर? क्या किसी सिचुएशन पर, जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी, या किसी व्यक्ति विशेष पर? ज़्यादातर समय हम अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल अपने से कम बुद्धिमान लोगों पर ही करते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को बेहतर साबित करना है। और एक अगर ज़्यादा बेहतर है तो दूसरा अल्टीमेटली कम बेहतर होगा। अगर हम थोड़ी सी गहराई से देखें तो हमें इसमें एक प्रकार की हिंसा दिखेगी। हाँ, बुद्धिमत्ता एक तरह से हिंसा ही है। हम सभी अपने बच्चों को ज़्यादा चालाक बनाने में लगे हैं, शायद इसलिए कि कहीं उनसे ज़्यादा चालाक कहीं उन्हें मात ना दे दे उनके जीवन में। फिर हम सभ्य कैसे हुए? क्योंकि जंगल में यही सब तो पहले से ही चल रहा है। एक जानवर अपनी ताकत से दूसरे पर हावी हो जाता है, यही चलता आ रहा है। फिर क्या ये सब सभ्य होना ढोंग है? आपने शायद अकबर बीरबल की वो कहानी सुनी होगी जिसमें अकबर बीरबल को कहता है कि कागज़ पर खींची हुई इस लाइन को बिना काटे या मिटाए छोटा करके दिखाओ। दूसरे की बुद्धिमत्ता वह छोटी लाइन है और आपकी बुद्धिमत्ता उस लाइन पर एक बड़ी लाइन खींचने को तत्पर है। जैसे बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से उसका उत्तर देते हुए एक बड़ी लाइन खींच देते हैं। हम सब यही कर रहे हैं। हर कोई एक बड़ी लाइन खींचने में लगा हुआ है और दूसरों को हराने में लगा हुआ है। और ये एक ऐसा खतरनाक हथियार है जिसके लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। इस वेपन ने न जाने कितने बच्चों की खुशियों को मारा है, कितने ही लोगों को असफल होने का टैग लगाकर अंधकार में धकेला है, और न जाने कितने लोगों ने इसी वजह से सुसाइड किए होंगे। आपने एक मैजिशियन को देखा होगा, वह कैसे अनेक लोगों को अपने हाथ की सफाई या फिर इल्यूजन द्वारा अपना खेल दिखाता है और हम सब एक विस्मय में रह जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सिर्फ बुद्धिमत्ता अकेले ऐसा कर सकती है? क्या जादूगर अकेले खेल दिखाकर विस्मय पैदा कर सकता है? नहीं, उसे दर्शक चाहिए। बिना उनके विस्मय पैदा ही नहीं होगा। ऐसे ही बिना कम बुद्धिमत्ता के बुद्धिमत्ता अपना विस्मय ही पैदा नहीं कर पाएगी। हम चाहे बुद्धिमत्ता से अनेक प्रकार के दुख भी सहन कर रहे हैं, परंतु सत्य यही है, जो ज़्यादा ताकतवर है वही जीतेगा। आपकी पैदाइश भी इसी दौड़ की देन है।
ये सृष्टि बड़ी ही क्रूर भी है। यहाँ पर आपको समझना होगा, निरंतर परिवर्तन से बड़ी कोई सत्ता नहीं है, उससे बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। हम एक जंगल से एक सभ्यता में आए और इसे हमने एक सभ्य जंगल बना लिया है। यहाँ शारीरिक रूप से कम परंतु मानसिक रूप से ज़्यादा हमले होते हैं, क्योंकि यह जंगल सभ्य है। क्या सच में हम बुद्धिमत्ता को जी रहे हैं या फिर बुद्धिमत्ता हमें जी रही है? हम तो बस एक जरिया हैं उसके परफॉर्म करने का। लगता तो ऐसा ही है। अभी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शुरुआती समय है, लेकिन एआई का एक नमूना हम पहले ही देख चुके हैं, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर अगर पहला एआई टूल कहें तो गलत नहीं होगा। यह एआई का कम विकसित रूप है। इसके आने के बाद हमें अपनी किसी भी प्रकार की गणना के लिए अब ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करना था। बस कुछ पलों में ही घंटों का काम हो जाता था। अगर हम बात करें कि कैलकुलेटर के आने से हमने क्या पाया और क्या खोया, हमने कम समय में अपना काम निपटाकर उस समय को कहीं और खर्च किया, जिससे हम कुछ और प्रोडक्टिव कर सकें। पर साथ ही साथ हमने हमारे मस्तिष्क की कुछ एक्सरसाइजेस को भी रोका। हो सकता है इस एआई टूल ने हमें कुछ और विकसित होने से रोका भी है। खैर, दोनों ही सूरतों में हम आगे तो बढ़े ही हैं। अब हो सकता है एआई हमारे मस्तिष्क की काफ़ी एक्सरसाइजेस को रोके, जो कि हम अब तक करते आए थे, पर कुछ पाने पर कुछ खोना तो पड़ता ही है। मुझे वैक्यूम्स पर ज़्यादा यकीन है। यह अपने आप को फिल कर ही लेगा किसी नई चीज़ से। बहरहाल, आप क्या सोचेंगे इंटेलिजेंस को लेकर? यह दूध से मक्खन निकालने की एक प्रक्रिया जैसी है। मक्खन निकलने के बाद बचे हुए दूध की कीमत ना के बराबर है। लेकिन एक बात सोचने लायक है, इंटेलिजेंस या रिटार्डनेस बस एक कंडीशन है, और संयोग से आप एक कंडीशन में हैं, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंटेलिजेंस उद्देश्यवादी है, और उद्देश्य को पूरा करना बहुत बार उग्र हो सकता है, क्योंकि यह उद्देश्य कभी भी पूरा नहीं होता। यह हमेशा अधूरा ही रहेगा, क्योंकि अधूरे रहने में ही इसका अस्तित्व है। हम एक ऐसी सीढ़ी चढ़ रहे हैं जिसका हर आने वाला एक स्टेप एक जीत का एहसास देता है, और हर जाने वाले स्टेप पर हंसी आती है। और मज़े की बात तो यह है कि यह जीत और हंसी वाली सिचुएशन हमेशा कायम है। हमने हमेशा वर्तमान को सही और भूतकाल को गलत ठहराया है, और यह ऐसे ही चलता रहेगा। यही तो इंटेलिजेंस का इल्यूजन है। बहुत सारे तर्क देने वाला व्यक्ति भी एक जगह आकर रुक जाता है। यहीं आकर इंटेलिजेंस किसी काम की नहीं रहती। वह भी अपने आप को असहाय या रिटार्टेड महसूस करता है। और अगर कभी आपको अपने बौने होने का एहसास नहीं हुआ, तो इसका मतलब अभी आपने बुद्धिमत्ता को छुआ नहीं है।